प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो है नशे के बारे में, क्योंकि बहुत से परिवार बहुत परेशान है नशे की लत से, नशे की आदतों से। घर के घर बिगड़ गए हैं, घरों में अशांति है, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, कमी घटी है, गरीबी है, और इसकी वजह से बहुत से घर तबाह हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वचन इस विषय में क्या कहता है, आज हम इस बात को जानेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराब पीने से जो 4 बड़े नुकसान हैं मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जो लोग शराब पीते हैं, जो उसके आदी हैं, जिनको उसकी लत लग चुकी है, उनके लिए 4 बहुत बड़े नुकसान हैं। और आखिरी जो नुकसान मैं बताऊंगा, चौथा, वो बहुत ही भयंकर है। उसके लिए हर एक मनुष्य को सोचना पड़ेगा। किसको? जो शराब के आदी हैं, जो शराब पीते हैं, जिनको शराब की लत लग चुकी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए उन लोगों को जिन्हें आप जानते हैं और जिनके परिवार को आप जानते हैं कि उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति शराब का आदी है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं। तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मैंने 4 बातें निकाली हैं, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको मिलती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि ये नुकसान भी है शराब पीने वालों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि हम जानते हैं मूसा जो है वो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन मूसा का भी एक सेवक था, उसका एक दास था। वो कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि मूसा का सेवक कौन था और ये लिखा कहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुण भेद की बात इन वचनों में छिपी वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी शराब के आदि लोग रहते हैं, जिनसे प्रभु जी घरों में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े, तफरके हैं, मनमुटाव है, प्रभु जी कमी घटियां है, गरीबी है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी उन घरों में काम करना मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी जो लोग नशे के आदी हैं उनका जीवन बदले और वो भी तेरे पास आ जाए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु जी घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन है, असाध्य रोग हैं, बुरी बुरी बीमारियां हैं, उन सब से अपने बच्चों को रिहाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सके और तेरे नाम को उजाड़े। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि शराब पीने की 4 बड़ी हानि मतलब नुकसान। क्या खो देंगे हम अगर हम शराब में लगे रहेंगे, शराब के आदी हो जाएंगे, शराब पीते रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी मैं इस विषय पर वीडियो बना चुका हूं और बता चुका हूं क्या हम शराब पी सकते हैं। इस विषय पर आप मेरी लाइब्रेरी में जाकर इस शीर्षक को सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्या हम शराब पी सकते हैं, यानी कि हम मसीही लोग। आज जो है ये बहुत ही गंभीर
मसला है, ये गंभीर बात है। आज का जो संदेश है ये जानना बहुत ज़रूरी है हर एक उस परिवार के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो, जो शराब के आदी हैं, जो शराब को पीते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय और उसके पहले पद को। नीति वचन 20 अध्याय और उसके पहले पद को। यह लिखा है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। सबसे पहली बात तो हम ये देख लें कि दाख मधु जो है वो शराब को कहा जाता है, क्योंकि दाख मधु जो है वो अंगूरों के रस को सड़ाकर, अंगूरों को सड़ाकर उसमें केमिकल डालकर बनाया जाता है। दाख मधु और दाख रस में फ़र्क है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप वो वीडियो भी मेरे लाइब्रेरी में देख सकते हैं। मैं और कोशिश करूंगा कि मैं आई बटन में आपको उस वीडियो को मैं पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर लिखा है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं है। निर्बुद्धि हैं वो लोग जो इसके कारण, शराब या मदिरा या माए, इसके कारण जो चूक कर जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले कि पुराने नियम में इसका क्या नुकसान था। लेकिन ये 4 जो हानि मैं बता रहा हूं ये उसमें सम्मिलित नहीं है, ये अलग से है। इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम नए नियम से और पुराने नियम से दोनों में से देखेंगे कि वो 4 नुकसान, बड़े नुकसान कौन से हैं जो शराब पीने वालों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं, वो तैयार रहते हैं। वो बड़े नुकसान है, उनको झेलना पड़ेगा हर एक शराबी को, हर एक पियक्कड़ को। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और उसका 20 पद। यह लिखा है, और वे नगर के सियानों से कहें कि हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। यानी कि जो माता पिता हैं, जिनकी औलाद है, जो पियक्कड़ हैं, जो शराब के आदी हैं, उनके विषय में लिखा है कि वो नगर के सियानों के पास जाए, जो समझदार लोग हैं उनके पास जाकर उनसे कहे कि हमारा बेटा हठीला और दंगैत है। दंगैत मतलब दंगा फसाद करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला। हठीला मतलब कठोर है, किसी की नहीं सुनता। और लिखा है ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। उड़ाऊ और पियक्कड़ है, पैसे को पीने में उड़ा देता है। इसके लिए क्या लिखा है 21 पद में? यह लिखा है, तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथरवा करके मार डाले, यूं तो उस अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। इस बुराई को दूर करने की सजा क्या थी, व्यवस्था क्या बताती कि पथरवा करके उसे मार डालो। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं कहता, ऐसी सजा नए नियम में नहीं है। इसकी सजा नए नियम में अलग है, वो चौथी घटना है, वो मैं आपको बताऊंगा आखिर में चल के। तो ये पियक्कड़, नशा और ये शराबखोरी जिसे कहते हैं, ये मनुष्य को क्या से क्या कर देती है। आइए इसके 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 11 पद में। यहां पर देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि पहली हानि कौन सी है मनुष्य को, जो शराब के आदी हैं, जो शराब के बिना रह नहीं सकते। यहां पर लिखा है वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। पहला नुकसान, बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि मतलब सोच समझ, ज्ञान, सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है। सिर्फ फिर एक ही तरफ ध्यान रहता है कि किसी तरह से हमें शराब मिल जाए, क्योंकि पहले तो हम शराब को पीते हैं, लेकिन बाद में शराब हमको पीना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जीवन नाश की ओर चलता चला जाता है। और एक दिन हमारा लीवर खराब हो जाता है, हमारे अंदर भयंकर बीमारियां आ जाती हैं और फिर खून की उल्टियां होकर व्यक्ति मर जाता है। ये मेरे आंखों की देखी हुई बात है। एक जगह में गया था प्रार्थना करने, तो वहां पर एक स्त्री थी जो दूर बैठी थी और रो रही थी। तो मेरी नज़र उन पर गई, तो वो रो रही हैं बहुत देर तक। तो जब प्रार्थना समाप्त हुई तो मैंने उनसे पूछा, बहन क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं?
कह रही मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको खून की उल्टी हो रही है, आप मेरे घर चलो। मैंने कहा पहले बताना था तो पहले वहाँ चलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते। लेकिन फिर भी मैं और एक भाई और थे मेरे साथ पास्टर, हम उनके घर गए तो वहाँ पर देखा तो वो खाट पर पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, और साथ में एक बाल्टी रखी थी जिसमें इतना खून था बाल्टी में, और वो खून की उल्टियाँ करते चले जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, क्या इन्होंने कुछ गलत खा लिया है या क्या वजह है, क्यों इनको ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये शराब पीते हैं बहुत, सुबह उठते इनको शराब चाहिए और रात तक ये शराब के नशे में ही रहते हैं, इसलिए डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया इनका लीवर जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसकी वजह से उनकी खून की उल्टी हो रही है। और हुआ क्या कि शाम तक होते होते उनकी डेथ हो गई। ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 35-36 साल के व्यक्ति थे वो, और उस शराब ने उनको ले लिया, शराब ने उनके जीवन को समाप्त कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ शराब पीने से। 2 जवान बच्चे थे, स्त्री थी, वो सब अनाथ हो गए। तो हम इस बात को ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है होशे 4 अध्याय के 11 पद में कि वैश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि में सिर्फ एक ही बात रहती है कि किसी तरह से शराब मिल जाए, किसी तरह से शाम का जुगाड़ हो जाए और हम अपने नशे को करके शांति से पड़े रहें। लेकिन वो शांति नहीं होती, वो अशांति होती है। हमारा जीवन नष्ट होता है, हमारा परिवार नष्ट होता है, हम समाज में किसी भी लायक नहीं रहते, लोग हमें हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, लोग हमसे चिढ़ते हैं, हमसे बात करना उचित नहीं समझते और हमें दूर ही से देखकर हमसे कट के चले जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है नशा, जिससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को खुद को अपने अंदर विल पावर पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं, मैंने आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाना, तभी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी इसको छोड़ा नहीं सकता। समझा सकते हैं घर वाले, समझा सकते हैं पास्टर, समझा सकते हैं लोग, लेकिन समझने वाला अगर समझदार होगा तो वो इस बात को समझ जाएगा कि हाँ, शराब पीना हानिकारक है। तो पहली हानि क्या है कि शराब पीने वालों की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। दूसरी बात, नीति वचन 23 अध्याय और उसका 20 और 21 पद, यहां पर लिखा है दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। अब देखिए 21 पद में 2 पॉइंट लिखे हैं, दोनों पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। पहला मैंने बताया कि शराब पीने से क्या हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लिख लीजिए इन बातों को, और मैं भी यहां पर लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा कि शराब पीने से क्या होता है। पहली बात कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहां पर 2 बातें लिखी हैं 21 पद में। दूसरी बात क्या है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। 2 बातें यहां पर। पहली बात क्या है कि अपना भाग खोते हैं, दूसरी बात कि उन्हें चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अब दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सा भाग है जो खो देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी व्यवस्था विवरण में, इसका 21 अध्याय के 20 और 21 पद में, कि एक व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि जो पियक्कड़ हो उसके माता पिता सयानों के पास जाकर कहें कि भाई मेरा बेटा दंगैत है, दंगा फसाद करता है, पियक्कड़ है, तो उसके लिए क्या करें। तो वो उसकी सजा वहां पर सुनाई गई है। तो सबसे पहला भाग क्या हो जाता है कि वसीयत में से माता पिता अपने उस बच्चे का नाम ही हटा देते हैं, उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, जो कहना नहीं सुनता और नशे में लिप्त रहता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसको आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वचन में, बाइबल में 2 स्त्रियों का जिक्र है, एक है मार्था और एक है मरियम। दोनों जो है बहनें हैं, लाजर की भी बहनें हैं दोनों। तो उनके यहाँ पर एक बार प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने जेवनार की, यीशु मसीह आए और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, चेले भी थे। तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और मार्था जो है वो किचन में खाना बना रही है, लेकिन मरियम जो है वो वचन सुन रही है प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर। मार्था खाना बनाते बनाते घबरा गई कि इतने लोगों का खाना मैं अकेले बना रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह तो मरियम को भेज ही नहीं रहे। उन्होंने तो बिठा लिया उसको, उसको वचन सुना रहे हैं वो।
अब वो गुस्से में आई और यीशु मसीह से कहा, क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मरियम को भेज के आकर मेरी मदद करे। तब यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। कौन सा भाग था वो? वचन को सुनने का। पियक्कड़ और खाऊ इस भाग को खो देते हैं, ये भाग खो देते हैं, क्योंकि पियक्कड़ लोग, शराब पीने वाले लोग चर्च जाते ही नहीं, वो कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं, वो घर में जो हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, निजी प्रार्थनाएं, उसमें भी नहीं बैठते, ना कभी वचन को सुनते हैं ना पढ़ते हैं, किसी संगति में वो शामिल नहीं होते, बस वो शराब के नशे में दर दर भटकते रहते हैं या फिर शराब का जुगाड़ करने की जुगत में लगे रहते हैं। तो भाग खो देते हैं पियक्कड़ और खाऊ लोग। एक तो परिवार से, वारिसपन से उनका नाम हट जाता है, दूसरा ये भाग जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारा जीवन है, वो उनसे दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि दाखमधु पीने वालों में ना होना, वरन मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, लूका 16 अध्याय में, 15 अध्याय में 2 भाइयों का जिक्र है। छोटा वाला कहता है, पिताजी मुझे मेरी जायदाद दे दो, और वो अपना पैसा लेकर दूसरे देश में चला जाता है। वहाँ पर खाने पीने में, वैश्याओं में क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। वो उस भाग को खो देता है जो उसके घर में उसको मिलने वाला था, क्योंकि बड़ा बेटा जब नाराज हो जाता है, 15 की 31 आयत में लिखा है, तब उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो सब कुछ खोकर हम कहाँ चले जाते हैं? शराब के नशे में लिप्त होकर हम अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, हम अपने परिवार के लिए भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसी में है, और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। चिथड़े का मतलब फटे पुराने कपड़े। इसका सीधा सा अर्थ है गरीबी। जो पिनक वाले हैं, जो शराबी लोग होते हैं, उनके घर में पैसे की बहुत तंगी हाली होती है, क्योंकि जो पिनक वाले होते हैं, ये पियक्कड़ लोग क्या करते हैं, घरों में चोरी करेंगे, कुछ भी सामान बेचकर वो अपना शराब का जुगाड़ जरूर करेंगे। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदलेंगी। क्या हो जाएगा? कमी घटी आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी, क्योंकि पीने वाला जो है वो जॉब तो कर ही नहीं सकता। नशे में कौन किसी को अपने यहाँ पर नौकर रख लेगा? कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिलती, वो दर दर भटकते हैं और अपने शराब के नशे में वो कभी नाली में गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, और जब घर वापस आते हैं तो लहूलुहान होते हैं, कई बार गंदे कपड़ों में होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि घर की परिस्थिति बदल जाती है। कैसे बदल जाती है कि वहाँ पर ना तो पैसा होता है, न शांति होती है, न चैन होता है, न प्रेम होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है, गाली गलौच होती है, और वहाँ पर तंगी हाली होती है, पैसे की कमी होती है, भुखमरी होती है, नंगाई होती है, वहाँ पर गरीबी होती है। जिस घर में भी शराबी लोग पाए जाते हैं, उसमें ये तीसरी हानि है कि वो घर के घर बिगड़ जाते हैं, घर के घर गरीबी के गर्क में मिल जाते हैं, और उनका कोई भी सहायक नहीं होता। क्योंकि जब एक घर में एक शराबी है, उसके पास उसके घर वाले अगर किसी से पैसे भी मांगने जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे कि भाई उनके पास शराब के पैसे कहाँ से आते हैं। तो यही होता है। तो जो शराबी लोग हैं वो ध्यान से सुन लें कि शराब पीने का तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि गरीबी में मनुष्य आ जाता है। चौथा और आखिरी, ये बहुत ही भयंकर है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा करने वाले कहाँ क्या नुकसान होने वाला उनको, ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद। ये है वो वचन जो शराबियों के लिए एक चेतावनी है कि उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक,
न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़। न पियक्कड़, शराब पीने वाले लोग। पियक्कड़ यानी कि जिन्हें नशे की लत है, वो लोग। ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियक्कड़ जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सबसे खतरनाक बात है नशा करने वालों के लिए। नशा कोई सा भी हो वो बुरा होता है, लेकिन आज हम शराब की बात कर रहे हैं, क्योंकि शराब ने बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है, बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया। तो ये 4 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है? होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 11 पद में लिखा है कि शराब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं नीति वचन 23 अध्याय के 20 और 21 पद में, ये शराब पीने वाले लोगों के जीवन में क्या हो जाता है? वो अपना भाग खो देते हैं, और दूसरी चीज वो गरीबी में आ जाते हैं, चीथड़े पहनने पड़ते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद में। तो ये 4 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आपकी दृष्टि में कोई और वचन भी है जो ये बताता है कि जो नशा करने वाले लोग हैं, जो पियक्कड़ हैं, उनके लिए ये बड़ी हानि है, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। और यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो शराब के आदी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शराब का एक हिस्सा बना लिया है, जिन्हें शराब के बिना जीना ही नहीं आता, जिन्होंने घर की परिस्थितियां बिगाड़ दी हैं, जिन्होंने घर का हाल बेहाल कर दिया है, वो लोग प्रार्थना में शामिल हों। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु से, प्रभु जी हम बिनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे घर से हमारे जो भी सदस्य हैं प्रभु, जो नशा करते हैं प्रभु, जो शराब के आदी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शराब का एक हिस्सा बना लिया है प्रभु, उनके जीवन से शराब की दुष्ट आत्मा को दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु तू उनसे बोल और बातचीत कर, ताकि प्रभु जी वो खुद इस शराब को ना कहें, अपने अंदर एक विल पावर लेकर आए प्रभु, और शराब को अपने जीवन से, शरीर से दूर करके एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके। प्रभु हमारे अजीज को नाश होने से बचा ले, ताकि वो भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। और जो आपके घर में नशे के आदी हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करके उनको एक नया जीवन जरूर प्रदान करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक कहानी हमने पढ़ी, जैसे अभी मैंने बताया भी है, एक जो छोटा बेटा है वो कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाकर जब कंगाल हो जाता है, लेकिन जब वो आपे में आता है तो अपने बाप के पास वापस आता है, और बाप उससे गले लगाकर उसे एक नया जीवन देता है। ऐसे ही इन शराबी लोगों के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है, नया जीवन देने के लिए वो तैयार है। लौट कर आना पड़ेगा, शराब को छोड़ना पड़ेगा, शराब को ना कहना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी होगी, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। यदि आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जो शराब का आदी है, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम लोग अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ प्रार्थना करेंगे, ताकि उनका भी जीवन बचे और परमेश्वर उनको एक अच्छा जीवन और एक अच्छा प्रतिष्ठित जीवन दे सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इन वचनों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो शराब में लिप्त हैं वो इन बातों को सुने, समझे, उन्हें सुनाया जाए, ताकि उनका भी जीवन बदल दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा जो है वो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन मूसा का भी एक सेवक था, उसका नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो व्यक्ति कौन है जो मूसा का दास था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। अगर अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि किसी का जीवन बच जाए। प्रेज द लॉर्ड।